बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुषों के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं कि उन्होंने इस घोर कलयुग के अंदर इतना सरल सतमार्ग दिखला दिया कि जिसका ये जीव वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि आज के समय में ना कोई घोर तपस्या कर सकता है, ना कोई यज्ञ जप तप कर सकता है, लेकिन महापुरुषों ने हम जीवों के ऊपर इतनी अपार अमत कृपा करते हुए ये भक्ति का, मालिक से मिलने का कितना सुगम और सरल रास्ता दिखला दिया कि संसार के अंदर हर एक इंसान सुख का तलबगार है, सुख की उसके अंदर में कामना है और वो सुख को संसार के झूठे बेबका नश्वर फानी पदार्थों में खोज करता रहता है, लेकिन उसको वो चीज वहां से प्राप्त नहीं होती है। वो चीज कहां से प्राप्त होती है? वो महापुरुषों की चरण शरण में आने से, सत्संग में आने से ही प्राप्त होती है। एक बार का वर्णन है कि हमारे प्यारे प्यारे प्रभु नैनाभिराम भक्ति के भंडार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। तो सब प्रेमी गुरुमुख जन बड़े हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए कि ये सब प्रेमी गुरुमुख जन जो है ये किस लिए नाच रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको? तो किसी ने ये बतलाया कि स्वामी जी हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, किसी ने कहा कि हमको सेवा प्राप्त हो रही है। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी बड़े मुस्कुराते हुए वचन फरमाए कि भाई आपको, इसलिए आप लोग भी खुश हो रहे हो क्योंकि आपको सच्ची चीज की प्राप्ति हो रही है। सच्ची चीज कौन सी है? वो इस सच्चे दरबार से भक्ति की इलाही दात है जो कि लोक परलोक में सुख देती है। तो प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रेमी ने, कि स्वामी जी हम लोग तो बहुत खुश हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हो, आप भी खुश हैं, तो उसका भी हमको वर्णन करें कि आपको भी खुशी मिल रही है। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाए कि आप लोगों को सच्ची चीज मिल रही है, आप लोग खुश हैं, तो हम आपको सच्ची चीज देख करके हम भी बहुत खुश हैं। तो सच्ची चीज जो है वो कहां से प्राप्त होती है? वो केवल एक सत्पुरुषों के दरबार से प्राप्त होती है। एक स्वामी साहब जी हुए हैं जिन्होंने सिंधी में अपने मुखारविंद से वचन फरमाए कि सतगुर जैड़ो शाह को न डिठो से काथे पर्ची दिनो जय प्रेम सा आत्म धन था न की पुष्याऊं जात पात न की पुष्याऊं राह करे मन अचा छड्याऊं स्वामी छिन में। कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने अपनी अपार रहमत कृपा करते हुए उन्होंने हमको कौन सा धन दिया है? भक्ति का धन दिया है। कि सतगुरु जैड़ो शाह को न डिठो से काते, कि ऐसा सतगुरु जो दानी और भक्ति का भंडार हमने सारी दुनिया में कहीं नहीं देखा है। कि जिन्होंने हमारी आत्मा का सच्चा धन हमारी झोली में भरपूर कर दिया है। और आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी दिन रात देश विदेशों में पहुंच करके सब प्रेमी गुरुमुखों की और हम जैसे भाग्यवान गुरुमुखों की झोली को सच्ची खुशियों से, भक्ति के धन से, सेवा से, दर्शनों से, आशीर्वाद से भरपूर कर रहे हैं। तो ये चीज जो है
यही चीज हमारी परलोक का सच्चा सरमाया है, इसके सिवा और कोई चीज हमारी नहीं है। तो प्रेमियों, महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर इतनी अपार रहमत कृपा लुटाई है, तो संसार में जरा विचार करके देखे कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा कि दिन रात हमारे सुख के लिए, लोक परलोक के सुख के लिए और साथ साथ में मनुष्य जीवन को सफल करने के जो साधन बतला रहे हैं, वो क्या चीज है कि नित्य प्रति श्री आरती पूजा, ध्यान सुमरन, सेवा, दर्शन, सत्संग और साथ साथ में जो कि हमारे परलोक तक साथ जाने वाली पूंजी है, वो सच्चा धन है प्रभु के नाम का सिमरन। जिसने प्रभु के नाम के सिमरन में अपने मन चित्त को लगाया है और श्वास श्वास में मालिक के नाम का सिमरन कर रहा है, तो बतलाओ कि फिर उससे बढ़कर भाग्यशाली और दुनिया में कौन होगा। और फिर इससे बड़ा हमारा क्या भाग्य है कि वक्त के महापुरुषों ने हमको अपनी चरण शरण में बैठने का स्थान दिया है। और नित्य प्रति हम देख रहे हैं कि अमृत वेले प्रातः काल श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी अपनी अपार रहमत कृपा लुटाते हुए अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से एवं आशीर्वादों से नित्य प्रति हमको निहाल कर रहे हैं। तो अब हम सेवकों का भी क्या फर्ज बनता है कि ऐसे महाप्रभु जी के सुंदर वचनों को अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन को अमल में लाएं, कि अपना अमली जीवन बना करके उनके वचनों का नित्य प्रति अनुसरण करें और साथ साथ में अपने दिल के अंदर ये एक निश्चय कर ले कि प्रभु जी आपकी रहमत कृपा इसी प्रकार हमारे ऊपर नित्य प्रति बरसती रहे और हम सब आपके सेवक कहलाने के अधिकारी बने, आपकी आज्ञा मौज में अपने जीवन को ढालते हुए आपकी कृपा प्रसन्नता के पात्र बने और अपना लोक परलोक सवार करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना ले।